स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। जुर्म, जिल्लत, बेरहमी, बेशर्मी, खौफ और खून, अपराध जगत की ऐसी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तां जहां इंसानियत की हदें खत्म हो जाती हैं और जुर्म के जंगल शुरू हो जाते हैं। गुनाहों के खून से सने गुलदस्ते में आज भी है अपराध की कुछ अनदेखी अनसुनी दास्तानें। तो आइए शुरू करते हैं द क्राइम शो। हम जिस समाज में रहते हैं वहां जुर्म के कई चेहरे नजर आते हैं, लेकिन अक्सर अपराध के आईने में उभरने वाला चेहरा एक सा ही रहता है। मगर राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े हुई एक हत्या के बाद कच्ची उम्र का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो जुर्म में पक्का है। वो मारपीट करती है, वो गुंडागर्दी करती है, वो नशा भी करती है। जुर्म का मासूम चेहरा, उम्र में कच्ची, क्राइम में पक्की। संडे को सरेराग मूक बधिर का मर्डर कर सनसनी फैलाने वाली नाबालिग लड़की के बारे में नए खुलासे हो रहे हैं। उसके खिलाफ रायपुर के ही 3 थानों में अलग अलग केस दर्ज पाए गए। नाबालिग आरोपी के मोबाइल में अपलोड इंस्टाग्राम प्रोफाइल में कई वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो अलग अलग लड़कों से मारपीट करती दिख रही है। वीडियो में आरोपी लड़की हाथ में कटार लेकर युवकों की बेरहमी से पिटाई करते भी दिख रही। आरोपी युवकों को भद्दी गालियां भी दे रही, यहाँ तक कि उनको खत्म करने की धमकी भी दी। उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ऐसी तस्वीरें जिसमें 500 रुपए के नोट में पाउडर दिखा रही है। दूसरी तस्वीर में वो नोट को रोल कर ऐसा पोज दे रही है जैसे ड्रग्स लिया जाता है। कुछ तस्वीरों में वो चाकू और तलवार के साथ शराब पीते नजर आ रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की राजा तालाब, उरकुरा और सड्डू इलाके में अपराध करने वाले ईरानी डेरे के युवकों के संपर्क में थी। साथ ही आदतन अपराधी पूजा और मोनिका सचदेव से भी उसके संबंध हैं। तो आरोपी है वो नाबालिग है, कल उसको अभिरक्षा में लिया गया है। इसके अलावा एक और मामले में डीडी नगर के एक मामले में 406 का केस था, उसमें विवेचना के दौरान उसका इन्वॉल्वमेंट निकला था जिसमें भी उसको अभिरक्षा में लिया गया था और आगे की कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा इनके द्वारा जिसमें ये प्रार्थियां हैं 376 के और 3 मामले रजिस्टर हुए हैं। आरोपी लड़की ने 3 थानों में अपने साथ छेड़छाड़ और महिला संबंधी गंभीर अपराध होने की शिकायत की है, जिनकी जांच अभी जारी है। वहीं आरोपी लड़की की मां का कहना है कि वो फिल्म वाला नशा करती है। हत्या वाले दिन उसने अपनी मां को भी चाकू से जख्मी किया था। इस तरह के जुर्म पर मनोचिकित्सक कहते हैं कि माहौल का असर किसी भी स्वभाव पर पड़ता है। नशे में भी थी वो और चाकू भी पकड़ी थी। पहले मैं मेरे से मस्ती कर रही थी, घर का चाकू उठा के गोली खाती थी। क्या गोली भी खाती थी और बोलती है मैं कोई आदमी का नशा नहीं करती, मैं वास्तव का नशा करती हूँ, ऐसे बात करती हूँ। बड़ी छोटी उम्र में बच्चों को इन नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए देख रहे हैं और इस नशीली पदार्थ के कारण बहुत तेजी से आक्रोश, गुस्सा, क्राइम के रेट्स बढ़ जाते हैं। ये अत्यंत जरूरी है कि हम इनकी अवेलेबिलिटी पे रोक लाएं। कच्ची उम्र की गुनाहगार के गुनाहों की फहरिस्त लंबी है, लिहाजा पुलिस की जांच काफी लंबी हो गई है। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इस संबंध में कई और खुलासे हो सकते हैं। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। कैसे बोला? जुर्म का दलदल कई तरह की गंदगी से मिलकर बनता है, जिसमें जुआ, सट्टा, शराब और अय्याशी मिली होती है। इस दलदल में फंसने वाले को न तो अपना होश रहता है और न ही रिश्तों की मर्यादा का ख्याल। और जब जुर्म का कीड़ा कुलबुलाता है तो ऐसा गुनाह होता है जिसका ख्याल भी सुन्न कर देता है। शिवपुरी में ऐसा ही एक सनसनीखेज गुनाह हुआ। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 शातिरों ने वो गुनाह किया है जिसके खुलासे से शिवपुरी की पुलिस भी सन्न रह गई है।
दरअसल 22 जुलाई को पिछोर के व्यापारी महेश गुप्ता की खून से लथपथ लाश उन्हीं के घर में मिली थी। महेश को अज्ञात हत्यारे ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और सुराग की तलाश में बारीकी से हत्याकांड की जांच में जुट गई। एक व्यापारी व्यक्ति को उसके घर पे गोली मार दी गई थी। उसके लड़के ने बताया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति मार दिया है। पुलिस ने मर्डर केस करके पूरी चीजों की अच्छे से जांच की थी। पुलिस कातिलों का सुराग खंगाल रही थी, लेकिन मृतक के पड़ोसियों को मृतक महेश गुप्ता के छोटे बेटे अंकित पर शक था, क्योंकि वारदात के बाद उसकी हरकतें काफी संदिग्ध तो थी ही, साथ ही अंकित जुआ, सट्टा और शराब का आदी था, जिसके चलते आए दिन पिता से उसका झगड़ा होता था। पुलिस ने शक की बिना पर अंकित से पूछताछ की तो वो शुरू में गुमराह करता रहा, लेकिन मोबाइल खंगालने पर पुलिस को ऐसा सुराग मिला जिसने खूनी वारदात की पूरी परत खोल दी। पुलिस को पता चला कि महेश गुप्ता की हत्या भाड़े के हत्यारे से कराई गई है, जिसके बाद सुपारी किलर को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। इसका कुछ कॉन्टैक्ट बातचीत चैट चल रही है किसी लड़के से जो अपराधी किस्म का है, तो उससे पूछताछ की गई और उस व्यक्ति को ट्रेस किया तो वो लड़का ट्रेन में जाने का हमको कंफर्म हुआ। इसमें हमने सीनियर कमांडेंट आरपीएफ और आईएसआरपी भोपाल हितेश चौधरी से बात करी और इन लोगों ने उसको कोऑर्डिनेट करके गोरखपुर में उसको भी पकड़वाया है। इसमें 3 आरोपी हैं, उनमें से 2 के लोकल के पिछोर के हैं। भाड़े के हत्यारे को बुलाकर महेश गुप्ता की जिंदगी खल्लास करने वाला कोई और नहीं बल्कि महेश का बेटा अंकित ही था, जिसने पिता को अपनी अय्याशियों के रास्ते से हटाने के लिए बिहार के सुपारी किलर से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया था। हालांकि पहले योजना अपहरण की वारदात को अंजाम देने की थी, लेकिन किसी वजह से योजना नाकाम रही तो अंकित ने अपने पिता को ही मारने की सुपारी दे डाली। 21 जुलाई की रात अंकित ने करीब रात के 2 बजे सुपारी किलर को अपने घर बुलाया और तीसरी मंजिल पर ले गया, जहां भाड़े के कातिल ने अंकित के सामने ही उसके पिता को गोली मारी। इसके बाद अंकित ने हत्यारे को अपने घर से बाहर निकालकर दरवाजे का ताला लगा दिया। सुबह 6 बजे अंकित ने अपनी दूसरी बनाई योजना पर काम किया और पिता की हत्या के बारे में मनगढ़ंत कहानी बनाई। का लड़का ही इनको उसको बुलाया था बाहर से और उसको बुलाने का तरीका ये था कि व्हाट्सएप पे वो अजीब किंग के नाम से एक ग्रुप चलाता है एक जिसमें वो क्लेम करता है कि किसी भी तरह का अपराध कराना हो तो मैं कर सकता हूँ। इस व्यक्ति के बैकग्राउंड को पता किया तो शिवान बिहार का रहने वाला है, फिलहाल अम्बाला रह रहा था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मृतक का एक बेटा सेना में था और दूसरा बेटा अंकित पियक्कड़ है। संतोष पहले ही खुदकुशी कर अपनी जान दे चुका है, जबकि दूसरा बेटा अंकित जुआ और सट्टे में लिप्त रहने के अलावा शराब का भय आदी है। इसी वजह से उसका अपनी पत्नी और पिता के साथ आए दिन झगड़ा होता रहता था। आरोपी का भाई संतोष सेना में था, जिसकी मौत के बाद करीब 1 करोड़ रुपए पिता महेश को मिले थे। अंकित की नजर उसी 1 करोड़ रुपए पर थी, इसीलिए उसने पिता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इस साजिश में उसका एक दोस्त भी शामिल है। अपने पिता को ही एक ने मरवा दिया और उसका कहना था कि उनके पास पिता के पास पैसे थे, वो देते नहीं थे और बड़े भाई के मरने के बाद उनके पैसे भी उसके पास में थे, जिसको उसका अधिकार मिल जाता है, इसलिए उसने ऐसा कांड करा। पैसे की चमक से अच्छे अच्छों की नीयत डोल जाती है। कैसे रिश्ते और कौन से नाते, इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता। फिर अंकित पर तो बुरी लतों का सुरूर था, जिसकी खुमारी में उसने जिंदगी देने वाले पिता को ही चंद पैसों के लिए मौत की नींद सुला दी। वीरेंद्र राठौर, IBC 24, शिवपुरी। 22 साल के उस लड़के ने जिंदगी को लेकर कई सारे ख्वाब देख रखे थे, इसीलिए अपने काम को पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ अंजाम देता था। गुरुवार रात को भी वो राइडर फूड डिलीवरी करने निकला था, लेकिन उसे पता न था कि ये उसके जिंदगी की आखिरी डिलीवरी होगी, जिसे वो पूरा भी नहीं कर पाएगा। डिलीवरी बॉय से रंगदारी, बदमाशों को इनकार गुजरा नागवार, सीने में घोंप दिया चाकू, बदमाशों ने की डेथ डिलीवरी। राजगढ़ के भगोरा गांव का रहने वाला 22 साल का नौजवान सुनील मेहनत से पैसे कमाकर कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था। इसके लिए उसने मिनी मुंबई इंदौर फूड डिलीवरी कंपनी में नौकरी कर ली और फूड डिलीवरी करने लगा।
लेकिन गुरुवार की रात उसके लिए कयामत बनकर आई। सुनील रात के 11 बजे अपनी बाइक से फूड डिलीवरी के लिए करोल बाग जा रहा था, इस बात से बेखबर कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। इसी दौरान रास्ते में 3 बदमाशों ने उसका रास्ता रोका। सुनील ने गाड़ी रोक दी तो बदमाशों ने उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए, लेकिन खुद दिन भर में 300-400 रुपए कमाने वाला सुनील भला बदमाशों को पैसा कहां से देता, लिहाजा उसने इनकार कर दिया। लेकिन नशे में धुत बदमाशों को सुनील का इनकार नागवार गुजरा और उन्होंने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद सुनील को लहूलुहान हालत में तड़पता छोड़कर भाग निकले। ये लेके जा रहे थे अरविंदो करोल बाग में इनको रास्ते में न्यू विजयनगर तरफ भी जा रहे थे भैया, तो 3 लड़कों ने इनको रोका है। तो 3 लड़कों ने रोक के एक ने इनको मतलब रोक लिया, पैसे में से मांगे इनसे। पैसे मांगने के बाद इनने पैसे वगैरह नहीं दिए, तो एक लड़के ने दूसरे लड़के ने चाकू निकाला और 3 जगह, जो एक यहाँ पे और एक हाथ पे, और उन्होंने बचाने के लिए कि यहाँ भी लगाया उनका, और फिर वो वहाँ से आ गए। तीनों चाकू मार के वो लोग भाग गए। लगातार खून बहने के बाद भी सुनील ने जिंदगी जीने का हौसला नहीं छोड़ा और खुद ही बाइक चलाकर अरबिंदो हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसे भर्ती कराया गया। लेकिन अगली सुबह सुनील जिंदगी की जंग हार चुका था। इसके बाद वो भैया आए, मोटरसाइकिल अपना जो बैग था ना जो टांग के रखा था वो तो वहीं छोड़ के आ गए, और फिर अरबिंदो तक वो मोटरसाइकिल चला के लाए। मोटरसाइकिल चलाने के बाद बाहर गेट पे खड़ी करी गाड़ी मोटरसाइकिल, और सिक्योरिटी गार्ड फिर उनको अंदर ले गया। बेहोश टाइप हो गए थे वो, एडमिट सिक्योरिटी गार्ड ने एडमिट कराया। इसके बाद एमआई में लेके आ गए फिर इलाज करने के लिए। सरेराह हुई इस खूनी वारदात से इंदौर पुलिस भी सख्ते में है, क्योंकि कमिश्नरी सिस्टम पर सवार पुलिस दुरुस्त पेट्रोलिंग का दावा तो करती है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हत्यारों पर केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस पैसे मांगने की बात खुलकर नहीं कह रही है। 3 युवकों द्वारा चाकू मारकर ये घटना कारित की गई है। इसके पीछे कारण क्या है अभी प्रारंभिक तौर पर स्पष्ट नहीं है, किंतु हम लोग इसको शीघ्र क्लियर कर लेंगे। सुनील अच्छी जिंदगी के लिए बड़े शहर इंदौर आया था, लेकिन इस बड़े शहर ने न तो उसके सपने पूरे किए और न ही जिंदगी दी। सुनील के परिवार के पास भी अब महज बेटे की यादें ही बाकी हैं। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। कहते हैं सियासत में दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं, और दुश्मनी किस अंजाम तक जाएगी कहना मुश्किल है। रीवा के एक गांव में सरपंच बनने की एक परिवार की खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। 28 जुलाई को नवनिर्वाचित सरपंच के पति का शव मिला तो परिवार में मातम पसर गया। किसी ने बड़ी बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस फिलहाल कातिल का सुराग तलाशने में जुटी है। सरपंच पति के कत्ल से सनसनी। पोल्ट्री फार्म में मिली अधजली लाश। कुर्सी पर करंट देकर हत्या। रीवा के पनासी गांव में सरपंच बनने की खुशी की खुमारी उतरी भी न थी कि एक परिवार मातम में डूब गया। 28 जुलाई को गांव की नवनिर्वाचित सरपंच राजकुमारी सिंह के पति जितेंद्र सिंह का शव पोल्ट्री फार्म में मिला। देर रात मृतक जितेंद्र सिंह पोल्ट्री फार्म गया था, लेकिन लौट कर नहीं आया। घर वालों को फिक्र हुई तो उन्होंने तलाश शुरू की। इसी दौरान किसी ने जितेंद्र का शव पोल्ट्री फार्म में पड़े होने की सूचना दी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और जाकर देखा तो जितेंद्र का शव कुर्सी में पड़ा हुआ पाया। पुलिस को शक है कि हत्यारों ने कुर्सी पर ही जितेंद्र को करंट देकर मारा। इसके बाद पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस जांच के बाद खुलासे की बात कह रही है। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। परिजनों ने बताया कि ये हत्या चुनावी रंजिश को लेकर हुई।
और ये हत्या लगभग रात के 2 बजे की करीब जो यहाँ रीवा की टीम आई है, अपराध जांच करने वाली विशेषज्ञ दल आया है, वो नापजोक कर रहे हैं और थोड़ा सा किवाड़ खोला। ये दिखा कि जितेंद्र को कुर्सी में बांध के शायद करंट लगाया गया, मृत हो जाने पर उसे पेट्रोल या डीजल छिड़क के आग लगाई गई। मृतक जितेंद्र की पत्नी राजकुमारी सिंह हाल में ही गांव की सरपंच निर्वाचित हुई हैं। माना जा रहा है कि हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश हो सकती है। हालांकि पुलिस की तफ्तीश पूरी होने के बाद गुनहगारों का चेहरा सामने आएगा। राजीव पांडे, IBC 24 रीवा। गुनाह की गलियों में जुर्म के किस्से और भी हैं, लेकिन वक्त आपसे विदा लेने का है। मैं फिर आऊंगा गुनाहों की ऐसी हलफनामे के साथ, लेकिन अभी दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।